हेलो टू ऑल। तो एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ स्टार्ट करते हैं। इनको सॉल्व करना है हमें क्वेश्चंस को। तो एलसीएम लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका, यहाँ पर x माइनस 1/x इक्वल टू 3 गिवन है। एलसीएम लीजिए x, नीचे यहाँ 1 मान लिया। इसके 1x जो x के ऊपर x में मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस x से 1 टाइम कटा ये x 1 इक्वल टू 3। ये x 3 में मल्टीप्लाई हो गया तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x। 3x प्लस का है, इस साइड ले आएंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। प्लस का 3x इधर आ गया, माइनस का 3x हो गया। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। ऑन कंपेयरिंग करते हैं विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमारे पास a है, b है एंड c है। कंपेयर करेंगे तो a हमारे पास कितना है 1, b कितना है माइनस का 3 एंड c कितना है माइनस का 1। तो फॉर्मूले में रखते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि इस इक्वेशन के फैक्टराइजेशन से फैक्टर नहीं हो पाएंगे। 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 1 जो 1, 1 के ऐसे फैक्टर जिससे 3 आ जाए नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हैं। ओके, माइनस का b कितना है माइनस 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 है, सी माइनस 1 है, 4 में मल्टीप्लाई अपॉन 2a। ए की वैल्यू कितनी 1, तो यहाँ पर 3 प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर 9 और माइनस माइनस प्लस का 4 अपॉन 2। 9 और 4 हो गया हमारा कितना 13, तो रूट में 13 आ गया अपॉन 2। तो आंसर आ गया इसका 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2। तो ये इसका आंसर है। दो वैल्यूज आएंगी, 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, x प्लस 4 x माइनस 7 एलसीएम लिया, प्लस 4 वाली टर्म कैंसिल, x माइनस 7 के ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करी एंड x माइनस 7 कैंसिल, माइनस साइन है, x माइनस 7 से x माइनस 7 कैंसिल, x प्लस 4 इसकी 1 में मल्टीप्लाई x प्लस 4। ओके, तो बाकी ऐसे ही रखा। ऊपर टर्म ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर माइनस का x एंड माइनस का 4 आएगा, माइनस x माइनस 4, माइनस का x एंड माइनस का 4 अपॉन नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28। x की पहले दोनों में करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 7x, देन 4 की दोनों में करेंगे 4x माइनस 28। ओके, x से x कैंसिल, 7 और 4 माइनस माइनस प्लस, निशान बड़ी डिजिट का 11 हो गया है, तो x स्क्वायर माइनस 4 ये आएगा 3 माइनस का। ओके, माइनस 28 इक्वल टू कितना माइनस 30, ये 11 अपॉन 30। 11 से 11 1 टाइम्स कैंसिल हो गया तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 1 अपॉन 30। ये 1 11 1 11, 11 से 1 टाइम्स ये कैंसिल हुआ, माइनस का 1 आया यहाँ पर। इस माइनस 1 की 30 में मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी 1 में करें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 की 1 में मल्टीप्लाई यही आएगा एंड 30 की इक्वल टू 30 की 1 माइनस 1 में माइनस 30 आएगा। माइनस 30 को इस साइड ले लें तो कितना आ जाएगा, माइनस 30 इस साइड आके प्लस का 30 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। 30 माइनस 28 2 हो गया, 2 1 जा 2 के ऐसे फैक्टर करें कि 3 आ जाए, 2 और 1, 2 प्लस 1 3 होता है, तो ये फैक्टराइजेशन से आराम से सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ब्रैकेट बनाए दो, x कॉमन x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 एंड x माइनस 1 दोनों को 0 के इक्वल लेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएंगे, x इक्वल टू 1, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1। तो इसके दो आंसर आ जाएंगे, x की वैल्यू 2 और 1। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट कर ही लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका। 4 क्या है, 4 दूसरी साइड करते हैं, देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now इज 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। लेट प्रेजेंट एज हमने क्या लेट करी x, लेट रहमान्स प्रेजेंट एज, लेट रहमान ही है ना, हाँ।
लेट एक्सरसाइज 4.3 लेट रहमान्स प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स। हमने रहमान की प्रेजेंट एज एक्स ईयर लेट करी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है इसकी एज 3 साल पहले 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ 5 साल बाद। रेसिप्रोकल करना है तो इनका 1 कर देते हैं, 1/x-3 एंड 1/x+5। रेसिप्रोकल का सम कितना है 1/3। तो इसने ये कहा है कि रहमान की एज यदि x है तो 3 साल पहले इसकी एज और 5 साल बाद, 3 साल पहले 5 साल बाद, और इनका क्या करना है रेसिप्रोकल। इनके रेसिप्रोकल्स का सम 1/3 है। रेसिप्रोकल्स मतलब x-3 का रेसिप्रोकल होगा 1/x-3 एंड x+5 का होगा 1/x+5। इनके रेसिप्रोकल्स का सम इतना है। तो इसको सेम इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है एलसीएम लेके। तो ये आप कर ही सकते हैं एलसीएम लेके, बहुत ईजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसको आप करें 2x-2x+2 अपॉन ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। तो ये पीछे वाले क्वेश्चन की तरह आराम से सॉल्व हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5th क्वेश्चन में क्या है, इन ए क्लास टेस्ट शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। तो उसके 2 सब्जेक्ट्स में मार्क्स फाइंड करने हैं। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। लास्ट लाइन रीड करिए। फर्स्ट लाइन से हमें ये पता चलता है इसके इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स का सम है 30। तो इसको शॉर्ट में समझा देते हैं। लेट हमने x और y उसके मार्क्स माने हैं किन किन सब्जेक्ट्स में, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। ये लेट मार्क्स इन मैथ्स भी x एंड मार्क्स भी इन इंग्लिश भी y। तो इसके मार्क्स का सम कितना कहा है इसने 30। क्लास टेस्ट में इसके इंग्लिश और मैथ्स में मार्क्स का सम है 30। यदि हैड, नेक्स्ट लाइन पढ़िए, हैड शी गॉट 2 marks more, had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, then product of marks will be 210। यदि उसके 2 marks more, मैथमेटिक्स में 2 ज़्यादा आते हैं और इंग्लिश में 3 कम आते हैं, मैथ्स में 2 ज़्यादा, तो x मतलब मैथ्स में 2 ज़्यादा हैं, x+2 मैथ्स में x थे, अभी उसके x+2 2 marks मैथ्स में ज़्यादा आते हैं एंड इंग्लिश में 3 marks कम आते हैं, देन प्रोडक्ट कितना होता है 210। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो x+2 y की वैल्यू यहाँ से निकाल के वहाँ पुट कर देते हैं 30 - x। हमें एक वेरिएबल में सॉल्व करना है इसमें, तो y की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख देते हैं। y की जगह क्या रख देंगे 30 - x -3 = 210। 30 में से 3 माइनस किया तो कितना हो गया 27 - x। तो यहाँ x+2 है ये ऑलरेडी। तो अब ये एक वेरिएबल x में आ गई है, यहाँ से y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है हमने यहाँ पर, तो एक वेरिएबल में आ गई है। इसको ब्रैकेट ओपन करके क्वाड्रेटिक्स इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। तो x की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 27x, x में करेंगे x², 27 2 जा 54 -2x = 210। तो कितना आएगा 27 में से आप 2 माइनस करें कितना आएगा 25। तो 25x - x² + 54 = 210। ये माइनस का है, x² वाली टर्म नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो इसको उस साइड ही शिफ्ट कर दिया जाता है। इन सारी टर्म्स को उस साइड शिफ्ट कर देते हैं तो x² उधर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 25x नेगेटिव हो जाएगा उधर जाके, एंड 210 के साथ आ जाएगा माइनस का 54। 210 इस साइड ही है, प्लस का 54 उधर चला जाएगा तो माइनस का 54 हो जाएगा। ये तीनों टर्म्स 210 के पास जाएंगी तो सबके साइन चेंज होंगे, इन तीनों के साइन चेंज होंगे जब ये उस साइड जाएंगी। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते हैं। -25x और ये दोनों माइनस करके यहाँ लिख दिया जाएगा = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की जा सकती है आराम से। इसको फैक्टराइजेशन से होता है तो आराम से फैक्टराइजेशन से आप कर सकते हैं। x और y की वैल्यू आ जाएंगी, आपके x के मार्क्स x आ जाएंगे, मार्क्स इन मैथ्स x की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ रख देंगे, तो मार्क्स इन इंग्लिश y आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर लेते हैं। द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। जो डायगोनल है रेक्टेंगुलर फील्ड का वो 60 मोर है देन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका डायगोनल है, पहली लाइन पढ़िए, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड।
डायगनल जो है वो 60 मोर है देन शॉर्टर साइड। रेक्टेंगुलर फील्ड है, 6th वाला क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका डायगनल जो है वो 60 मोर है शॉर्टर साइड से। यदि ये x है तो ये x प्लस 60 है। ओके, डायगनल जो रेक्टेंगुलर फील्ड का है वो 60 मोर है देन द शॉर्टर साइड। लेट शॉर्टर साइड बी x। सबसे पहले ये लिखेंगे, लेट शॉर्टर साइड बी x, लेट शॉर्टर साइड बी x मीटर। तो डायगनल जो है, मतलब ये डायगनल जो अप ये होता है डायगनल, वो इससे 60 ज़्यादा है। शॉर्टर साइड यदि x है तो इससे 60 ज़्यादा है, एंड लॉन्गर साइड जो है वो शॉर्टर वाली से 30 ज़्यादा है। लॉन्गर साइड ये वाली जो है वो शॉर्टर साइड से 30 ज़्यादा है, x प्लस 30 है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब x प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो पाइथागोरस से आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी यहाँ से। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 120x, 2 इंटू 60 120 इंटू x, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 60x। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक तो कैंसिल हो गई, यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, इस साइड ही ले आते हैं सभी को। तो एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, इन दोनों को भी इस साइड ही ले आते हैं। तो कितना आएगा, माइनस 3600 एंड माइनस 120x, वहाँ ज़ीरो बचेगा। इन दोनों टर्म्स को हम इस साइड ही ले आते हैं, तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर 60 माइनस 120 आएगा, माइनस का 60 साइन बड़ी डिजिट का, और 900 माइनस 3600 माइनस का 2700। तो हम इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन से, फैक्टराइजेशन से आराम से सॉल्व हो जाएगा। 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27 एंड 9 माइनस 3 6 होता है, तो 90 माइनस 30 इसके फैक्टर बन जाएंगे 60 के। आराम से आप इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस दिस इक्वल टू 0, 60 के फैक्टर करें हमने 90 माइनस 30, 90 इंटू 30 होता है 2700 एंड 90 माइनस 30 60। तो ये फैक्टराइजेशन से आराम से सॉल्व हो जाएगा। एक्स की दो वैल्यूज़ आएंगी, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू को यहाँ पर रख के दूसरी वैल्यू दूसरी साइड भी आ सकती है। तो इसकी दूसरी साइड आ जाएगी, एक्स की एक वैल्यू को हम पुट कर देंगे एक्स प्लस 30 में, तो उसकी दूसरी साइड भी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180 एंड द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। फाइंड द टू नंबर्स। लेट टू नंबर एक्स एंड वाई, लेट करते हैं टू नंबर एक्स एंड वाई जिनके स्क्वायर्स का डिफरेंस है 180। पहली लाइन रीड करिए, तो इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस है 180। तो द स्क्वायर ऑफ एक्स एंड वाई हमने टू नंबर लेट किए, लेट एक्स एंड वाई भी टू नंबर्स, इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस कितना है, इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस दे रखा है 180। एंड क्वेश्चन में कहा है कि द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर हमने y लिया है, तो y स्मॉलर नंबर है, इसका स्क्वायर जो है वो 8 टाइम्स है बड़े वाले नंबर का, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। सेकेंड लाइन यही है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8 टाइम्स है लार्जर नंबर का, बड़ा वाला नंबर। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x यहाँ पुट कर देते हैं, इसकी जगह सब्सिट्यूट कर देते हैं। वाई स्क्वायर की जगह 8x यहाँ पर पुट कर दिया, सब्सिट्यूट कर दिया, 180 इस साइड आ जाएगा इक्वल टू 0, 180 इस साइड ले लेंगे इक्वल टू 0। 180 के फैक्टर करेंगे कि 8 आ जाए, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। फैक्टराइजेशन से आराम से सॉल्व हो जाएगा। 18 इंटू 10, 18 इंटू 10 180 होता है, एंड 18 माइनस 10 8 होता है, फैक्टर आ जाएंगे इसके 8 के। बाकी सब ऐसे ही रखेंगे, तो इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया जा सकता है। एक्स की वैल्यू आएगी, देन हम इसमें पुट करके वाई की निकाल लेंगे, सेकेंड इक्वेशन में सब्सिट्यूट करके हम वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आराम से फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो जाना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में काफ़ी टाइम आया हुआ है, स्पीड टाइम वाला। ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर विद a uniform speed. At a uniform speed, if the speed had been 5 kilometer or more, it would taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of train. ट्रेन 360 किलोमीटर जाती है विद a uniform speed. स्पीड लेट कर लेते हैं x, डिस्टेंस दे रखी है 360,
तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ऐसे क्वेश्चंस में हम ये जो फाइंड करना होता है उसको अज्यूम करते हैं वेरिएबल में। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड डिस्टेंस गिवन कितनी है, डिस्टेंस कितनी है ये गिवन है ऑलरेडी 360 किलोमीटर। ओके, तो आपको फॉर्मूला पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी आपने ये पढ़ा होगा ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आप टाइम को इस साइड ले जाते हैं तो स्पीड इस साइड आ जाएगी, टाइम को अगर आप यहाँ ले जाते हैं तो स्पीड नीचे आ जाएगी, एक्सचेंज हो जाएंगे, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ओके, टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 360 है एंड स्पीड x है। यदि अब कहा गया है क्वेश्चन में इफ स्पीड बढ़ा दी जाए, स्पीड हो जाए 5 ज़्यादा इससे, इफ स्पीड इज़ 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इफ स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर आवर मोर, यदि स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर हो जाती है देन टाइम कितना लगने वाला है, वही फॉर्मूले से, डिस्टेंस सेम ही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 360 और स्पीड कितनी है x प्लस 5, तो टाइम अब जो है वो 1 घंटा कम लगेगा। यदि स्पीड बढ़ जाती है तो तब टाइम कम लगेगा, उससे कम लगेगा 1 घंटा। अगर ये ये कितना है 360 माइनस एक्स, ये कितना है 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5। अब जो टाइम है उस वाले टाइम से 1 घंटा कम लगता है, डेट मीन्स इनके टाइम का डिफरेंस आता है 1 घंटे का। नीचे बड़ा नंबर होता है, अगर ऊपर वाली डिजिट सेम है, नीचे बड़ा नंबर जो होता है वो वैल्यू छोटी होती है, तो इसको बाद में लिखा गया है। तो टाइम का डिफरेंस कितना आता है 1 आता है। यदि स्पीड 5 बढ़ जाती है, 5 किलोमीटर पर आवर मोर हो जाती है, स्पीड 5 बढ़ा दी जाए तो टाइम जो आएगा वो 1 घंटा कम हो जाता है। अगर पहले लगते थे मान लीजिए 12 घंटे, तो अब 11 लगेंगे, 12 माइनस 11 इक्वल टू 1। एक तरह से ये 12 आवर्स लगते थे, सपोज करिए 12 था तो ये 11 अब हो रहे हैं, तो डिफरेंस आता है 1 का, तो अब टाइम 1 घंटा कम लगता है। ऐसे ही इसको ऐसे हम लेके सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। हाँ, 360 एक्स से तो एक्स कैंसिल, 360 की x प्लस 5 में होगी एंड माइनस 360 की x में होगी, क्योंकि x प्लस 5 कैंसिल, इसकी x में होगी इक्वल टू 1। तो देखते हैं क्या 360 की x में और 360 की 5 में मल्टीप्लाई 1800 माइनस 360 x, तो अपॉन कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। ये प्लस माइनस के कैंसिल हो गए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x की 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x की 1 में मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x की 1 में हो गई, इतना ही हो जाएगा ये, तो इक्वल टू कितना, इसकी 1 में मल्टीप्लाई होके यही आएगा, इक्वल टू कितना 1800 को इस साइड ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स जहाँ तक मुझे याद हैं तो 45 माइनस 40 बनेंगे, 45 इंटू 40 आएगा 1800 एंड 45 माइनस 45 को आप लिख देंगे, तो इससे फैक्टराइजेशन से आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप, बाकी सब ऐसे ही रखे। तो इसको सॉल्व करना है आगे, फैक्टराइजेशन आपको आता ही होगा, तो इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। एक्स ऐसे ही नोट कर लिया, तो 1800 के ऐसे फैक्टर करिए, आप ऐसे करेंगे प्रॉपर एलसीएम लेके, तो 2 9 जा 18, 2 से फिर करते रहेंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है तो 45 और 40 बन के जो आएगा वो 5 आएगा इसके फैक्टर्स, क्योंकि 45 इंटू 40 1800 होता है और 5 इनको माइनस करने पर आता है। ओके, इसकी x की वैल्यू निकाल लेंगे, वो स्पीड आ जाएगी ट्रेन की। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 क्वेश्चन भी अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है। 8 9 10 तीनों इम्पॉर्टेंट है। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल टैंक इन, जो 2 वाटर टैप्स हैं, देखते हैं क्वेश्चन। 2 water taps together fill a tank in 9 hole 3/8 hours. 2 water taps 9 hole 3/8 hours में फिल करती हैं। The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank. Find the time in which each tap can fill the tank.
तो हमें दोनों का टाइम लेना पड़ेगा, लेकिन कंडीशन का ये है जो लार्जर डायमीटर का टैप है उसको 10 घंटे कम लगते हैं स्मॉलर वाले से। लेट स्मॉलर को लगते हैं कितना x, तो लार्जर को x-10 लगता है। तो हम स्मॉलर को लेट करते हैं, तो लार्जर के लिए कंडीशन दी हुई है इसने, लार्जर के लिए इसने कंडीशन दी हुई है देन जो 10 घंटे कम लगते हैं उसको स्मॉलर से, तो हमें स्मॉलर का लेट करना पड़ेगा x। लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, तो लिखते हैं लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप बी x आवर्स। यदि इसका x आवर्स है, टाइम x आवर्स लेट किया है, तो टाइम सेम लिखेंगे, टाइम टेकन बाय लार्जर। लार्जर के लिए उसने सेकेंड लाइन में कंडीशन दी है, जो लार्जर को टाइम लगता है वो इससे 10 घंटे कम लगता है, वो जल्दी भर देगा तो उसको टाइम कम लगेगा, इतना लगता है। तो स्मॉलर का 1 आवर वर्क कितना होगा, स्मॉलर टैप्स 1 आवर वर्क, 1 आवर वर्क। किसी का 1 आवर का वर्क निकालना होता है, वर्क टाइम वाले क्वेश्चंस में आपने देखा होगा 1/x हो जाता है। यदि कोई उसको काम को x आवर्स में करता है, तो 1 आवर में 1/x काम होगा। अगर वो इक्वली काम डिवाइड कर रहा है हर आवर में उसका काम इक्वल हो रहा है, तो स्मॉलर टैप का 1 घंटे का 1/x आएगा, एंड लार्जर का 1 घंटे का कितना आएगा, 1/x-10 आएगा। तो लार्जर टैप्स 1 आवर वर्क, 1 आवर वर्क। लार्जर टैप का 1 आवर वर्क होगा 1/x-10। आवर्स नहीं लगाएंगे, ये तो आवर्स है ही है, इतने घंटे में करता है, तो उसका 1 आवर का वर्क होगा। ये दोनों के 1 आवर का वर्क आ गया है हमारे पास। ये 1 आवर में करता है 1/x, और लार्जर वाला 1/x-10। उन्होंने कहा है टोटल टाइम जो लगता है फिल करने में वो 9 होल 3/8 आवर्स लगते हैं। तो टोटल टाइम कितना लगता है, टोटल टाइम इतना लगता है। तो 1 आवर में कितना होगा, 1 आवर में इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 9 8 जा 72 + 3 75/8, ये इतने आवर्स में करते हैं। किसी को टोटल आवर्स दे रखे होते हैं और उसके 1 का निकालना होता है 1 आवर का, तो 1/x कर 1 रेसिप्रोकल करते हैं उसका। अगर किसी का टाइम दे रखा है टोटल, उसका टाइम जो है वो x आवर्स है, 1 आवर का निकालना है तो 1/x। ऐसे इसका टोटल टाइम दे रखा है 75/8, 1 आवर का निकालना है तो 8/75 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8/75। तो यहाँ पर हमने इन दोनों के 1 आवर्स के ही लिखे हैं, तो इसका 1 आवर का कितना हो जाएगा टोटल, 8/75। इसको सिंपली एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। x-10 एलसीएम में आ जाएंगे दोनों, x कैंसिल, x-10 1 में मल्टीप्लाई होगा ऊपर, और x-10 से x-10 कैंसिल, x की 1 में x आएगा, इक्वल टू 8/75। तो 2x-10 इक्वल अपॉन x² - 10x इक्वल टू 8/75। आप चाहें ऊपर से 2 कॉमन लेके उधर से 8 कैंसिल कर सकते हैं, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं इसकी, x² - 10x की 8 में कराएंगे मल्टीप्लाई, तो 8x² - 80x इक्वल टू 75 की इसमें करेंगे, 75 2 जा 150x - 750 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 नहीं, इन दोनों टर्म्स को आप इधर ले आइए, देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। 8x² - 80x माइनस का 150x एंड प्लस का 750 इक्वल टू 0, ये दोनों टर्म्स इधर आ जाएंगी। देन इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेंगे आराम से, फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 10। 8 9 10 तीनों स्पेशल क्वेश्चंस हैं, ये बोर्ड के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, तो इनको बहुत अच्छे से करिएगा 2 बार। तो 10th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन के अंदर भी स्पीड टाइम वाला ही एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर। उनको दे रखा है 132 किलोमीटर ट्रेवल करना है बिटवीन मैसूर टू बेंगलोर। मैसूर टू बेंगलोर जाना है
If the average speed of express train is 11 किलोमीटर पर आवर more than the passenger train, average speed, find the average speed of two trains. हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, तो हम इसको ही एज्यूम करते हैं स्पीड को, बट कंडीशन एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस के लिए दे रखी है। एक्सप्रेस की जो है वो 10 आवर्स मोर है पैसेंजर से, तो एक्सप्रेस के लिए उन्होंने कंडीशन दी हुई है, तो हमें पैसेंजर की लेट करना पड़ेगा। इन्होंने एक्सप्रेस के लिए कंडीशन दी है एवरेज ऑफ एक्सप्रेस, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस के लिए कंडीशन दी हुई है इन्होंने, तो हमें एक्सप्रेस के लिए लेट ना करके पैसेंजर के लिए लेट करते हैं, क्योंकि एक्सप्रेस की कंडीशन है ये इसमें। तो पैसेंजर की स्पीड लेट करते हैं, लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर। तो इन्होंने स्पीड ऑफ एक्सप्रेस के लिए क्या कहा है, एक्सप्रेस के लिए हम इनकी कंडीशन पढ़ेंगे। इन्होंने जो एक्सप्रेस की स्पीड कहा है, एक्सप्रेस ट्रेन के लिए जो स्पीड, एक्सप्रेस के लिए जो स्पीड कहा है, इसने क्या कहा है, द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। तो एक्सप्रेस की 11 मोर है पैसेंजर से, x से 11 ज़्यादा है, 11 मोर है पैसेंजर से, उसकी x है यदि, तो इसकी 11 ज़्यादा है। तो एक्सप्रेस की स्पीड 11 ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन से, इसकी x है पैसेंजर की, तो एक्सप्रेस की है x प्लस 11 स्पीड ज़्यादा है इसकी। तो डिस्टेंस दोनों के लिए क्या दे रखी है, डिस्टेंस सेम है 132 किलोमीटर, डिस्टेंस इज सेम फॉर बोथ, डिस्टेंस कितनी है 132 किलोमीटर फॉर बोथ। तो यहाँ पर टाइम देखते हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये पैसेंजर के लिए टाइम आ जाएगा, टाइम फॉर पैसेंजर ट्रेन, डिस्टेंस कितनी 132, स्पीड कितनी x, ओके। यहाँ पर टाइम इसके लिए कितना आ जाएगा, एक्सप्रेस ट्रेन के लिए टाइम फॉर एक्सप्रेस ट्रेन, डिस्टेंस कितनी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी 132 वही सेम है, अपॉन इसकी स्पीड कितनी है x प्लस 11, यहाँ पर इसकी स्पीड लेंगे x प्लस 11। तो दोनों का टाइम जो है, टाइम का डिफरेंस कितना है 1 आवर। पहली लाइन में लिखा हुआ है, अब फर्स्ट लाइन पे है ये, इसमें हमें बाई चांस लास्ट लाइन पहले रीड करनी पड़ी, फर्स्ट लाइन की कंडीशन अब देखते हैं। द एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन को 1 आवर कम लगता है पैसेंजर से, तो इसका जो टाइम है कम लगता है उससे 1 आवर का। तो इन दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के टाइम का डिफरेंस है 1 आवर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ये वाली ट्रेन जो है उससे 1 घंटा कम लगता है उसको। सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह, अगर इसको 12 लगते हैं घंटे तो इसको 11 लगते हैं, 12 माइनस 11 इक्वल टू 1। तो इनके टाइम का डिफरेंस 1 दे रखा है। ऑब्वियस ही बात है, नीचे अगर बड़ा नंबर होता है प्लस 11 है, तो ऊपर का तो सेम है, नीचे अगर बड़ा नंबर होता है तो वो डिजिट छोटी होती है, तो छोटी डिजिट बाद में लिखेंगे। तो x और x प्लस 11 एलसीएम आ गया, तो हम इसका सॉल्व आराम से कर सकते हैं, इससे पहले काफ़ी क्वेश्चन सारे आ चुके हैं इस टाइप से। माइनस 132x, x से x कैंसिल, x प्लस 11 की 132 में मल्टीप्लाई, x प्लस 11 से x प्लस 11 कैंसिल, x की 132 में मल्टीप्लाई, तो 132x माइनस 11 की करेंगे, 11 टू जो 22, 2 कैरी, देख लेना आप मल्टीप्लाई कितना आएगा, माइनस 132x एक्स स्क्वायर और प्लस 11x इक्वल टू 1, 132x कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू माइनस का 1542, जो भी आता है मल्टीप्लाई ये, इसको इधर ही ले जाइएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 1452 इक्वल टू 0, ऐसे फैक्टर्स करिए 11 आ जाए, तो उसको फैक्टराइजेशन से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन से इक्वेशन आराम से सॉल्व हो जानी है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगी। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ये एक मिनट, ये प्लस का साइन था ना,
प्लस का है तो ये प्लस का आएगा, 132 को 11 में मल्टीप्लाई करके ये आएगा, वो भी प्लस का आएगा इधर, है ना, इक्वल टू 1452। एक्स स्क्वायर प्लस 11x की 1 में मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1452 प्लस का, ये प्लस की वैल्यू इधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो हम इसके ऐसे फैक्टर्स करें माइनस करने पर जैसे 11 आता हो, फैक्टराइजेशन से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स की वैल्यू निकालनी है बस, वो फैक्टराइजेशन से आप कर ही सकते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन करा जा चुका है फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड तो 9th क्लास में भी आप करके आए हैं, मिडिल स्प्लिटिंग से सॉल्व करना, इसके फैक्टर्स करने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468। दो स्क्वायर्स के एरियाज का सम है 468 एंड डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24। फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर्स। लेट साइड ऑफ टू स्क्वायर्स बी एक्स एंड वाई। लेट करते हैं, तो लेट साइड ऑफ टू स्क्वायर्स बी एक्स एंड वाई। लेट साइड ऑफ टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर्स की साइड हमने एक्स एंड वाई लेट करी है, यूनिट्स में मान लेते हैं, मीटर में है, एक्स मीटर एंड वाई मीटर। ओके, तो क्या कहा है, सम ऑफ एरियाज, इनके एरियाज का सम, एरिया होता है साइड का स्क्वायर, एरिया होता है क्या, साइड का स्क्वायर, इसका एरिया होगा इसकी साइड का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, और दूसरे वाले का एरिया होगा दूसरे की साइड का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर। इनके एरियाज का सम कितना है 468। ओके, एंड डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर का डिफरेंस दिया हुआ है 24। पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड और 24 दिया है, इसका पेरीमीटर इसकी 4 इंटू साइड, इसका पेरीमीटर इसकी 4 इंटू साइड, तो पेरीमीटर का डिफरेंस दिया हुआ है 24। साइड वाई है तो 4 में मल्टीप्लाई करके पेरीमीटर आ जाता है 4 इंटू साइड, इसका पेरीमीटर 4 इंटू साइड इसका पेरीमीटर, और डिफरेंस दे रखा है 24। 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन लेके यहाँ पर 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 6 24, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस वाई, एक्स की ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 6 प्लस वाई, तो हम यहाँ से y की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से आप y निकालें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए बी प्लस वाई स्क्वायर माइनस 468 इक्वल टू 0। 2y स्क्वायर आ गया प्लस 12y, 36 इसमें से माइनस हो जाएगा 468 में से, तो ये वैल्यू लिख देंगे आप 468 एंड 36, 432 आएगा, वो भी निशान बड़ी डिजिट का, ये बड़ा है, माइनस का साइन आएगा। 2 से डिवाइड कर सकते हैं आप इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं शॉर्ट में लाने के लिए, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, तो इसको आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन से आराम से सॉल्व हो जाएगा, इसके फैक्टर्स तोड़ के माइनस में ये बनाना है 6 बनाना है, तो इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके y की वैल्यू निकालेंगे, y की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इससे हमारा x आ जाएगा, इससे हमारा x आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसके सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 था, तो इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।